तो पूर्व कृदंत पढ़ा रहे हैं, अथ पूर्व कृदंतम। पूर्व कृदंत में कई पाठ हो चुके हैं। आज चलेगा सूत्र कौन? सुप्यजातौ ऋणिस्ताच्छिल्ये, यही ना सूत्र चलेगा? कौन सा? सुप्यजातौ ऋणिस्ताच्छिल्ये। ये देखो, सुपि अजातौ ऋणिः ताच्छिल्ये, है कि नहीं? 4 पद का सूत्र है। सुपि अजातौ ऋणिः ताच्छिल्ये, है कि नहीं? ताच्छिल्य जानते हो किसको कहते हैं? ताच्छिल्य माने तो स्वभाव है, उसका स्वभाव होना ऐसा स्वभाव होता है। तो देखो, सुपि अजातो, सुपि माने सुबंते उपदेशति है। सुबंत क्या हो यदि? उपद हो। कैसा सुबंत उपद हो? अजातौ। कैसा सुबंत हो? अजातौ। कैसा? सुनाई दे रहा है ना गौतम जी? आए? हाँ, तो अजातौ सुबंते उपदेशति है, यानी अजातु का मतलब है जाति भिन्न वाचके भिन्नार्थ वाचके सुबंते उपपदे सति है। जाति से भिन्न अर्थ वाचक जो सुबंत, उसके उपद रहते हैं। जाति वाचक यदि सुबंत उपद रहेगा तो क्या नहीं होगा वहाँ? इससे जो प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय होता है? ऋणी प्रत्यय होता है, वो ऋणी प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है भैया? यदि जाति से भिन्न अर्थ का वाचक सुबंत उपपद रहेगा तभी क्या होगा? धातु से ऋणी प्रत्यय ताच्छिल्ये अर्थे गम्यमाने सति, लेकिन ताच्छिल्य माने स्वभाव, स्वभाव अर्थ जहाँ प्रतीत हो, गम्यमान हो, तो समझे कि नहीं? यदि स्वभाव अर्थ की प्रतीति हो तो धातु से क्या होता है? ऋणी प्रत्यय। और एक शर्त है कि भैया सुबंत उपपद होना चाहिए। कैसा सुबंत? तो जाति भिन्नार्थवाचके सुबंते उपपदे सति है। तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? जाति भिन्नार्थवाचके सुबंते उपपदे सति धातो हो ऋणी प्रत्यय स्यात् ताच्छिल्ये द्योते, ताच्छिल्ये अर्थे गम्यमाने है, ये अर्थ हो जाएगा। कौन बोलेगा? बोलो। जाति भिन्नार्थवाचके सुबंते उपपदे धातो ऋणी प्रत्यय स्यात् ताच्छिल्ये द्योते अर्थे गम्यमाने, है कि ताच्छिल्ये अर्थे द्योते, ताच्छिल्ये अर्थे गम्यमाने, कुछ भी कहो है भैया, दोनों में से कोई बोल सकते हो। ठीक है? अब देखो, बोल दिए ना? और कोई बोलेगा? अभिलेख जी बोलेंगे। अभिलेख बोलो। जाति भिन्न तेजी बोलो थोड़ा सा है, जिससे क्या करे यहाँ तक आवाज पहुँच जाए आपके। जाति भिन्नार्थक वाचके सुबंते उपपदे सति धातो ऋणी प्रत्यय स्यात् ताच्छिल्ये अर्थे गम्यमाने। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से प्राय सभी को देखो आ गया है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इतना सरल अर्थ है कि क्या हो जाएगा, सभी को तुरंत मस्तिष्क में बैठ जाएगा। देखो, ये 2 बार बताया, क्या आ गया? सभी बोलने लगे तड़ातड़ तड़ातड़। क्या बा यार? तो देखो, अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे उष्ण भोजी है, किसी का स्वभाव है उसका कि वो गर्म ही खाता है। अगर ठंडा हो गया तो भले भूखा रह जाए तो रह जाए, लेकिन खाएगा नहीं। ऐसा स्वभाव माने ये नहीं कि गरम गरम मिल जाए तो वो मार दे, ठंडा मिले तो वह उतना ही मारे, क्या है कि नहीं? तब फिर उसका स्वभाव क्या है? भूखा रह जाए तो रह जाए, लेकिन खाएगा गरम ही खाएगा। ठीक है, एक दिन नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम दूसरे दिन खाएंगे, लेकिन खाएंगे गरम। तो किसी का इस तरह का स्वभाव। तो अब देखो, उष्णम भूंगते, उष्णत्व क्या है? ये गुणवाची है। उष्ण क्या है? ये गुणवाचक है। किसका वाचक है? अब देखो, गुणवाचक है, जातिवाचक है? नहीं है। किसका वाचक है? गुण का वाचक है, जातिवाचक नहीं है। अतः जाति भिन्नार्थ कौन हो गया? जाति से भिन्न अर्थ कौन हो गया? गुण। अतदवाचक शब्द कौन हो गया? उष्ण। तत्प्रकृतिक सुबंध कौन हो गया? उष्ण आम। उसके उपद रहते क्या हो जाएगा? भुज धातु से ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भैया? हाँ, तो जाति भिन्नार्थ, जाते भिन्न अर्थ का गुण रूप अर्थ, उष्णत्व गुण रूप अर्थ, तदर्थवाचकम सुबंतम किमस्ति? उष्ण आमिति तस्मिन् उपपदे सति, तस्मिन् उसके उपद रहते भुज धातु से क्या हो? धातु हो, यानी भुज धातु हो ऋणी प्रत्यय स्यात्, तो भुज धातु से क्या हो जाएगा? ऋणी प्रत्यय। इस तरह से आप 1-2 जान लीजिए तो सब आप जान सकते हैं, है कि नहीं? अरे भैया, अनुकल्प जी सुनाई दे रहा है? महामृत्युंजय भैया, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखो, उष्ण भुज, उष्ण अम भुज और ऋणी प्रत्यय, प्रातिपदिक संज्ञा सुप को लोप करके क्या बना लेना? उष्ण भुज ऋणी। ऋणी में क्या बचेगा? केवल
इन बचेगा, क्या बनेगा? इन बचेगा, उसका अड़ा की क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, ऋत है। अब ये आधातु के तो गुण हो जाएगा, किसने? भुज को, भुज में जो भाव में ऊ है उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो क्या बन गया? भोज। तो उष्ण भोज इन मिला दो, उष्ण भोजिन, इसका रूप का दंडी की तरह चल जाएगा, तो उष्ण भोजी, उष्ण भोजी नौ, उष्ण भोजिना इत्यादि रूप दंडी दंडी नौ दंडिना की तरह चल जाएगा। ठीक है भैया। देखो एक बात का ध्यान रखना, जहाँ अजाति अर्थ नहीं कहते तो ब्राह्मणा नाम आमंत्रिता, ब्राह्मणा नाम आमंत्रिता। यहाँ देखो ब्राह्मण जो है आमंत्र धातु है, ब्राह्मण क्या है? उपपद है, इसलिए ब्राह्मण क्या है? जातिवाचक, ब्राह्मण तो जातिवाचक है ब्राह्मण, उसके उपपद रहते क्या नहीं होगा? ऋणी प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि जाति भिन्नार्थवाचक ही यदि उपपद रहे तभी होगा। है तो ब्राह्मण क्या है? जातिवाचक, वो अगर उपपद रहेगा तो क्या नहीं होगा? ऋणी प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है ना। उष्ण भोजी में होगा, क्योंकि उष्ण क्या है? जातिवाचक नहीं है, क्या है कि नहीं? शब्द जो होते हैं वो चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, कोई शब्द जातिवाचक होते हैं, कोई शब्द गुणवाचक होते हैं, कोई शब्द क्रियावाचक होते हैं, है कि नहीं? कोई शब्द यदृच्छक शब्द होते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से शब्द जो है 4 प्रकार के शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त होता है। ठीक है भैया, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सूत्र हो गया सुप्य जातौ ऋणिस्ताच्छिल्ये, ये सूत्र हो गया। अब देखो इसी से सुपी आ जाएगा नीचे भी, तो मना सूत्र है। सूत्र क्या है? मना। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा सुबंते उपपदे सति मन्यते है ऋणी प्रत्यय स्यात्। देखो लेकिन सुप मन्यते ऋणी स्यात्, माने सुबंते उपपदे सति मन्यते ऋणी प्रत्यय स्यात्। यदि सुबंत उपपद हो तो क्या होता है? मन धातु से ऋणी प्रत्यय होता है। मन धातु से मन ज्ञाने दिवादी, है कि नहीं? मन ज्ञाने दिवादी। तो उष्ण भोजी का विग्रह आप ऐसा करना है, उष्णम भुंक्ते तच्छीला, उष्णम भुंक्ते तच्छीला, है कि नहीं? उष्णम भुंक्ते तच्छीला, ये विग्रह कर देना है भैया। माने उष्ण खाना ही उसका क्या है? स्वभाव। तो सूत्र क्या है? मना। मना इसका अर्थ क्या हो गया? मना है, इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? मन्यते ऋणी प्रत्यय स्यात्, यानी मन धातु ऋणी प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? मन धातु से क्या होता है? ऋणी प्रत्यय। कब भैया? जब यदि सुबंत उपपद हो तो। सभी को सुनाई दे रहा ना? खाए नहीं आप लोग? लग रहा आज नहीं खाए क्या? खाए हैं तो तेजी से बोलिए, सुनाई दे रहा ना? अरे राम रे, क्या बात है, ये आवाज है। चलो, तो मन्यते मनः मन्यते सुबंते उपपदे सति मन्यते है, यानी मन धातु ऋणी प्रत्यय स्यात्। इसका उदाहरण क्या भैया? दर्शनीय मानी। क्या है? दर्शनीय मानी। वाह। दर्शनीयम मन्यते, दर्शनीयम मन्यते इति दर्शनीय मानी, है कि नहीं? जो क्या मानता है? दर्शनीय मानता है। क्या मानता है? उसको क्या कहेंगे? अरे कहीं क्या पर्यटन स्थल है, कुछ है, कहा कि भैया मैं इसको क्या मानता हूँ? दर्शनीय मानता हूँ। अतः वो क्या है? दर्शनीय मानी हो गया, है कि नहीं? आपको कोई है क्या मानता है? दर्शनीय मानता है, देखने योग्य मानता है। कहता अब नहीं भैया, आपको बिना देखे मेरे को निद्रा भोजन करने का मन, ऐसा है कोई? चलो, अरे माता पिता है, सब लोग सोचते होंगे यार वीडियो फोटो रोज देखते हैं, भेजते हैं, है कि नहीं? सब बेचारे देखते होंगे, तभी उनको नींद आती है। ये मत कहा करो कोई नहीं है ऐसा, है? तुम लोग क्या समझते हो यार? छोटे छोटे बच्चे होकर के पता नहीं क्या क्या ये समझते, क्या समझ रहे हो? हाँ चलो, तो दर्शनीय मानी। क्या? हाँ, दर्शनीय मानी। जो क्या माने? दर्शनीय माने, उसको क्या कहेंगे? दर्शनीय मानी। तो देखो, दर्शनीय मन्यते इति दर्शनीय मानी। तो दर्शनीय आम मन धातु है, मन धातु, तो दर्शनीय आम क्या हो गया? सुबंत हो गया। उसके उपपद रहते मन धातु से क्या हो जाएगा? ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन गया? दर्शनीय आम और मन ऋणी, और प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लोप उप करके क्या कर लेना? दर्शनीय मन ऋणी। ऋणी में क्या बचेगा? इन। तो दर्शनीय मन इन। अब क्या होगा? तो उपधाया से वृद्धि, दर्शनीय मान इन। अब मिला दो, दर्शनीय मानिन। क्या? दर्शनीय मानिन। अब क्या बन जाएगा? दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानिनौ, दर्शनीय मानिना, है कि नहीं? जैसे अभी पूर्व में बनाए थे, दंडी दंडिनौ। ठीक है भैया। अब आया सूत्र आत्माने खश्चा। सूत्र क्या है? आत्माने खश्चा। आत्माने समस्त सप्तम्यंत पद है, और खा प्रथमांत है, और चा क्या है? अव्यय पद है। ये क्या करता है? खा नहीं है, सॉरी, वो क्या है? खस है। क्या है? खस, वो भी प्रथमांत है। क्या है? खस क्या है? प्रथमांत है। और चा क्या है? अव्यय पद है। खस का विधान करता है। क्या करता है? वो खा माने खस है। वो क्या है? खस है। खस का ये क्या करता है? तो खस आए भैया, तो खस प्रत्यय होता है और
चा है ना, तो चा से ऋणी प्रत्यय हो जाता है, पूर्व वाला आ जाता है, तो खस प्रत्यय भवती और चात ऋणी प्रत्यय भवती, है कि नहीं। चकारात क्या होता है, ऋणी प्रत्यय हो जाता है। तो देखो इसका अर्थ क्या है, आत्मनो मननम आत्मान, आत्मनो माने अपने को मानना, यही क्या है, आत्मान है, समझे कि नहीं, अपने को मानना, है कि नहीं। आत्मनो मननम इति आत्माना, है कि नहीं, ये समास कर लेना, आत्मनो मननम इति आत्मान, है कि नहीं। मननम माना, मननम है कि नहीं, भावे घय प्रत्यय, है कि नहीं। आत्मना माना आत्माना, है कि नहीं। कर्ति कर्मो कृति से क्या हो जाएगी, कृद्योगा षष्ठी हो जाएगी, समझे कि नहीं। कर्मणि अर्थे षष्ठी प्रत्यय षष्ठी भवती, है कि नहीं। कर्मणि अर्थे षष्ठी तरी आत्मना, फिर षष्ठी समास कर लेना, आत्मना मननम आत्मन्नम या आत्मना माना इति आत्माना, ठीक है ना। माना का मतलब है मननम, क्योंकि मननम माना भाव अर्थ में क्या हुआ, घय प्रत्यय हुआ है, तो माना कहो चाहे मननम कहो एक ही बात है भैया। तो आत्मना फिर क्या होगा, माना के योग में कृद्योगा षष्ठी हो जाएगी, कर्ति कर्मणो कृति से कर्म अर्थ में आत्मन शब्द में क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, तो क्या बने, आत्मना माना इति आत्ममाना, ठीक है भैया। पहले माना को बला लेना, मननम माना, भाव में घय प्रत्यय कर लेना, मन धातु से क्या बन जाएगा, माना। और फिर माना का क्या करना, मन उसके योग में षष्ठी हो जाएगी, आत्मन, आत्मन शब्द से, तो क्या होगी, आत्मना, और फिर माना के साथ षष्ठी समास करना, क्या बनेगा, आत्मना माना आत्माना, ठीक है ना। यानी आत्मकर्मक मनन, मनन हो, आत्मकर्मक मनन, समझ गए ना। क्योंकि आत्मना हमें कर्म अर्थ में षष्ठी हुई है, उस षष्ठी का अर्थ कर्म, और आत्म हय्य है, तो यानी आत्मकर्मक मन हय्य है, मन का अर्थ है मनन, तो आत्मकर्मक मनन, समझ गए ना, आत्मकर्मक मनन हो, ये आ गया ना। आत्माने तस्मिन उपदे, है कि नहीं, आत्मकर्म के मनने, है कि नहीं। आत्म माने का अर्थ जान गए कि नहीं जान गए, क्या अर्थ हुआ, आत्म माने का अर्थ आत्मकर्म के मनने, क्या आत्मकर्म के मनने, कैसे अर्थ हुआ बता दिया हूँ, है भैया। आत्मना में षष्ठी है, कर्म अर्थ में षष्ठी हुई है, उसका अर्थ है कर्म, तो आत्मकर्मक, और फिर मन है, मन का अर्थ है मनन, तो आत्मकर्मक मनन, सप्तमी है, उसका अर्थ आत्मकर्म के मनने, ठीक है भैया। तो आत्माने का अर्थ आत्मकर्म के मनने, ये अर्थ है। अब देखो, आत्मकर्म के मनने मन्यते, है कि नहीं, मन्यने वर्तमानान मन्यते, देखो आत्माने आगे वर्तमानात जोड़ दो, है तो आत्माने वर्तमानान मन्यते, है कि नहीं। यानी आत्माने का अर्थ हो गया आत्मकर्म के मनने, तो अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मकर्म के मनने वर्तमानान मन्यते ऋणी प्रत्यय स्यात् सुबंते उपपदे सति, है तो चाहे सुबंते उपपदे को पहले जोड़ दो, तो सुबंते उपपदे सति आत्मकर्म के मनने वर्तमानान मन्यते है, मने मन धातो हो ऋणी प्रत्यय स्यात्, वर्तमानान मन धातो ऋणी प्रत्यय स्यात्। और सुस्पष्ट करना है तो ऐसे कर सकते हो, मन्यते की जगह मन धातो बोल दो, है तो अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मकर्म के मनने वर्तमानान मन धातो ऋणी प्रत्यय स्यात् सुबंते उपपदे सति, है। अच्छा सुबंते उपपदे पहले जोड़ोगे तो क्या अर्थ होगा, सुबंते उपपदे सति आत्मकर्म के मनने वर्तमानान मन धातो ऋणी प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं, ऋणी प्रत्यय स्यात्। सॉरी खस प्रत्यय स्यात् चकारात ऋणी प्रत्यय स्यात्, होते दोनों हैं, पर पहले क्या हो गई, खस का विधान करता, और चकारात ऋणी दोनों प्रत्यय होते हैं, खस प्रत्यय स्यात् चकारात ऋणी प्रत्यय स्यात्, ठीक है ना, ये अर्थ कर लेना। तो क्या अर्थ हो जाएगा, हाँ सुबंते उपपदे सति आत्मकर्म के मनने वर्तमानान मन धातोः खस प्रत्ययः स्यात् चकारात् ऋणी प्रत्ययः स्यात्, चकारात ऋणी प्रत्यय स्यात्, समझ गए ना, ये अर्थ होगा, है कि नहीं अभिलेष भैया। हाँ सौरभा बता तू, सुबंते उपपदे सति आत्मकर्म के मनने वर्तमानान मन धातोः खस प्रत्ययः स्यात् चकारात् ऋणी प्रत्ययः, हाँ स्यात्, समझे कि नहीं, बहुत अच्छा। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, समन्वय करते हैं, देखते हैं, है कि नहीं। खास प्रत्यय होगा तो मुँह आगम होगा,
अरुण द्विसदजंतस मुम, इससे क्या होता है? मुम आगम होता है जब खस प्रत्यय होता है तो है। और जब ऋ नहीं होगा तो नहीं होगा है। ऋ नहीं होगा तो पूर्वत रूप बनेंगे, जैसे पीछे बनाया है दर्शनीय मानी, उसी तरह बन जाएगा है। ये इसका अर्थ अलग होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो आत्मकर्मक कहो चाहे स्वकर्मक कहो एक ही बात है। स्व का भी अर्थ आत्म होता है कि नहीं? आत्मा, आत्मी, ज्ञात, ईंधन 4 अर्थ होते हैं। तो आत्मा भी अर्थ होता है कि नहीं? अर्थ होता है। इसलिए चाहे आत्मकर्म का मनन कहो चाहे स्वकर्म का मनन कहो एक ही बात है। आत्मकर्म का स्वकर्मक का हिंदी में अर्थ क्या होगा? जहाँ अपने आप को कोई माने। क्या माने? आत्मकर्मक को माने मतलब अपने आप को जहाँ माने, दूसरे को नहीं। क्या करे? कोई है कि दूसरे को नहीं दर्शनीय मानता, किसको मानता है? अपने आप ही कहता है मेरे से बड़ा दर्शनीय कोई है संसार में, है कि नहीं? अपने इनको क्या मान रहा है? बहुत दर्शनीय मान रहा है कि हमसे बड़ा कोई दर्शनीय नास्ति, है कि नहीं? मैं ही दर्शनीय हूँ, है कि नहीं? तो यहाँ स्वकर्मक मनन हो गया कि नहीं हो गया? अपने आप को मानना, यही क्या है? स्वकर्मक मनन का मतलब यही हो गया। आत्मकर्मक मनन का हिंदी में अर्थ भी जान गए कि नहीं जान गए? जहाँ अपने आप को माने उसको क्या कहते हैं? अपने आप को मानना ही क्या है? स्वकर्मक मनन, आत्मकर्मक मनन है। ठीक है भैया? हाँ, ये इस अर्थ की, जहाँ इस अर्थ में वर्तमान जहाँ मन धातु होगी उस मन धातु से क्या होगा? खस प्रत्यय होगा, ऋणी प्रत्यय भी होगा यदि सुबंत उपपद रहे तो। सुबंत कोई न कोई जरूर उपपद होना चाहिए। तो देखो अब उदाहरण है इसका, पंडितम मन्यः अथवा पंडित मानी, है कि नहीं? पंडितम मन्यः में क्या हुआ? खस प्रत्यय हुआ है, और पंडित मानी में क्या हुआ है? ऋणी प्रत्यय हुआ है कि नहीं? हाँ, तो देखो पंडितम मन्यः, अब यहाँ क्या हुआ? इसका पंडितम मन्यः का विग्रह क्या करोगे? पंडित मानी का विग्रह क्या करोगे? तो इसका विग्रह करना भैया, आत्मानम पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडितम मन्यः, यही ना है? पंडितम मन्यते इति पंडितम मन्यः, अथवा पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडित मानी है। अर्थात जहाँ अपने आप को क्या मान रहा कोई? पंडित मानता है, अरे मैं क्या हूँ? पंडित हूँ, है कि नहीं? सद सद विवेकनी बुद्धि पंडा सजाता अस्ति पंडिता, है कि नहीं? जिसके पास सद सद विवेकनी बुद्धि हो उसको क्या कहते हैं? पंडित। पंडा तो मतलब होता है सद सद विवेकनी बुद्धि पंडा, और वो जिसके पास हो, है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे? पंडित। तद अस्ति पंडिता, है कि नहीं? तो इस तरह से तारकादिभ्यो ईताचादी होते हैं। जैसे दीक्षिता, दीक्षा संजाता से स्थिति दीक्षिता इत्यादि बनते हैं, उसी तरह ये भी बन जाएगा है। तो क्या हुआ? पंडितम पंडित हो गया। पंडित का मतलब जो अपने आप को क्या मानता है? पंडित मानता है कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? पंडितम मन्यः अथवा पंडित मानी। तो देखो यहाँ स्वकर्मक मनन है कि नहीं है? अपने आप ही को मान रहा है पंडित कि किसी दूसरे को मान रहा है? अब अभिलेष है, कह दिया नहीं मैं तो क्या हूँ? मैं स्वयं पंडित। भैया तुम नहीं हो पंडित, क्या मैं क्या हूँ? पंडित। तो आत्मकर्मक मनन है कि नहीं है? तो आत्मकर्मक मनन अर्थ में वर्तमान मन धातु है, इसलिए क्या हो जाएगा? सुबंत उपपद रहते। तो सुबंत कौन उपपद है? पंडितम, है कि नहीं? पंडित आम, उसके सुबंत के उपपद रहते खास प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पंडित, है कि नहीं? पंडित आम और मन खस, पंडित मन खस। अब क्या कर देना? शुभ का लू को कर देना, पंडित मन खस। अब क्या होगा? अरुण द्विसदजंतस मुम। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा? मुम खिदंते उत्तर पदे हो गया कौन? मन। मन मन खस, खस में आ बचेगा, इधर मिला देना तो मन बन जाएगा। तो खिदंत उत्तर पद कौन हो गया? मन। उसके उत्तर पद पर रहते क्या होगा? पूर्व पद को अजंत जो पूर्व पद है कौन? पंडित, उसको क्या हो जाएगा? मुम आगम हो जाएगा। मुम क्या है? मुम क्या है? मित है। अंत्य तो क्या होगा? अंत्य के बाद हो जाएगा, तो पंडित के बाद बच जाएगा, तो क्या होगा? मुंह में म बचेगा, तो पंडित माँ और मान, पंडित मन है, पंडित मन, है कि नहीं? तो देखो इधर मन्या में ध्यान देना, कैसे बना है मन्या? तो मन जब खस कर दिए तो मन खस हो गया, खस में आ बचा है। अब ये आ क्या है? शीत है, शीत पर है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो सूत्र है एक ठो, दिवादिभ्यास दिवादी की न धातु है, इसलिए दिवादिभ्यास से क्या हो जाएगा? स्यन हो जाएगा। स्यन में क्या बचेगा? या। तो मन या आ क्या हो जाएगा? मन्य। आ पर रूप कर देना मन्य, तब बन जाएगा मन्य है। अब ये मन्य क्या हो गया? खिदंत उत्तर पद हो गया। इसके पर रहते पंडित को क्या हो जाएगा? मुमागम होकर के पंडित मा मन्य,
पंडित मन्य। अब मिला दो पंडितम मन्य, पंडितम मन्य। आगे सु आएगा, सु करी तो क्या बनेगा पंडितम मन्य। अब पंडित मानी तो बहुत सरल है, पंडित अम मन और ऋणी प्रत्यय हो जाएगा, ऋण में क्या बचेगा इन, तो पंडित मन इन, और ऋणी है तो वृद्धि हो जाएगी, तो पंडित मान इन। मिला दो पंडित मानिन और पंडित मानी, पंडित मानिनौ, पंडित मानिना इत्यादि रूप बन जाएंगे। समझे कि नहीं? तो ये खस वाला भी हो गया, ऋणी वाला भी हो गया, तो ये क्या होगा आत्माने खश्च सूत्र हो गया, है कि नहीं? अब आएगा खित्यनभ्यस्य, है कि नहीं? खिति अनभ्यस्य, खित्यनभ्यस्य है। इसको कल करेंगे, हैं आज इतने करते हैं।